राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। इसके पहले ऑफिस बेरर की बैठक हुई थी और उसके पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और ये बैठक की अब शुरुआत विधिवत होने वाली है। हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रधान महासचिव के त्यागी समेत उपेंद्र कुशवाहा और सभी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 30 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं और यह जो बैठक हुई है इसके पहले ऑफिस बेरर की बैठक हुई थी और उस बैठक में इस बैठक का एजेंडा क्या होगा उस एजेंडे पर चर्चा हुई थी। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस एजेंडे यानी कि जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाएगी और कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। इसके पहले ऑफिस बेरर की बैठक हुई थी और उसके पहले राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और ये बैठक की अब शुरुआत विधिवत होने वाली है। हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रधान महासचिव के त्यागी समेत उपेंद्र कुशवाहा और सभी बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं। लगभग 30 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं और यह जो बैठक हुई है इसके पहले ऑफिस बेरर की बैठक हुई थी और उस बैठक में इस बैठक का एजेंडा क्या होगा उस एजेंडे पर चर्चा हुई थी। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस एजेंडे यानी कि जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लगाएगी और कल जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है उस बैठक में पार्टी का निर्णय होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में करीब 100 प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि पार्टी का जो एजेंडा होगा वो क्या होगा। 2024 का जो एजेंडा होगा उस पर मुहर लगाने का काम सबसे पहले ऑफिस बेरर के यानी कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने किया, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इसके बाद कल राष्ट्रीय परिषद इस पर अंतिम मुहर लगाएगी कि आखिर जदयू की क्या रणनीति होगी। और यह बैठक अब से कुछ देर में ही शुरू होने वाली है। करीब 30 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 100 की संख्या में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और करीब 275 की सदस्यता में की संख्या में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। तो ये स्थिति है। इसके पहले राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि किस तरह से बीजेपी से गठबंधन तोड़ना उनकी मजबूरी थी और इसके लिए उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा। नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी यह जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरह से बीजेपी ने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया है और यही वजह है कि पार्टी को अंततः निर्णय लेना पड़ा कि वह बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़े और फिर महागठबंधन के साथ है। इसके अलावा पार्टी में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में जो घटनाएं घटी हैं उस घटना को लेकर के भी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस पर चर्चा होने की संभावना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जदयू ने जो निर्णय लिया है महागठबंधन में जाने का, उस निर्णय पर भी पहले राज्य कार्यकारिणी, फिर ऑफिस बेरर यानी कि पदाधिकारियों की बैठक, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और फिर अंत में राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी उस पर मुहर लगेगी। यानी कि 2024 की रणनीति पर मुहर लगेगी, पार्टी ने जो फैसला लिया उस पर मुहर लगेगी और सबसे जो बड़ी बात आप कह सकते हैं कि 2024 की जो चुनावी रणनीति होगी उस चुनावी रणनीति पर भी पूरी तरह से चर्चा होगी और पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि किस तरह से उन्हें अगली रणनीति बनानी है। यानी कि पार्टी जो 2024 की चुनावी तैयारी कर रही है, प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो प्रोजेक्ट कर रही है या समूचे देश में मुख्यमंत्री जिस तरह से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं उसको लेकर के भी पार्टी के नेता फैसला लेंगे। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के हित में जो भी फैसला लेंगे उसको राज्य सरकार पार्टी के नेताओं को मान्य है और यही वजह रही कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में एक मुश्त सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अधिकृत किया कि पार्टी के हित में और देश के हित में वो जो भी निर्णय ले उस निर्णय को पार्टी के सभी नेता मानेंगे।